All right, lesson number 5. One of the fun and a very cute thing, which is fun and engagement. And fun and engagement आपको बनाना है वर्क फ्रॉम होम मॉडल को, बिकॉज देखो यार, घर पे काम जब एक वो फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल कल्चर जब नहीं मिलता लोगों को, लोग बोर हो जाते हैं. मैं आपको एक कंपनी की स्टोरी सुनाता हूँ. उस कंपनी में उनके जो फाउंडर थे, हर रात को एवरी नाइट एट 9 PM 10 PM फॉर 20 मिनट्स वो आएंगे और अपने टीम मेंबर्स के साथ कोई एक डिजिटल क्विज वाला गेम था, डिजिटल कोई पजल वाला गेम था, वो खेलते थे. एंड इट वॉज अ काइंड ऑफ, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द कंपनी, रियली सॉरी, आई रिमेंबर द स्टोरी. वो एक इट वॉज अ काइंड ऑफ लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग पजल. उसमें कुछ आइडियाज जनरेट करने होते थे और कहीं ना कहीं वो फन था, एंगेजिंग था और बहुत ही ज़्यादा आइडिया ओरिएंटेड था. आई रिमेंबर वन टीम मेंबर सेड, the reason I'm with this company and I love working here because of this everyday 20-minute meeting, everyday 20-minute learning and development meeting और fun meeting. वो fun भी था, मज़ेदार भी था और growth वाली चीज़ भी थी. People were very very happy with that thing. तो आपको भी थोड़ा fun करना है, engagement करना है. अगर आप everyday नहीं कर सकते, weekly कर लो, bi-weekly कर लो, but please करो. Because टीम को सिर्फ ऐसा नहीं फील कराना है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम काम करो, ट्रांजैक्शनल. नो, यू हैव टू मेक इट एन एनवायरनमेंट जहाँ पे दे आर फीलिंग अ लिटिल वार्म, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम दे आर हैविंग द फीलिंग ऑफ ग्रोथ. सो इट विल क्रिएट द रिजुवेनेशन. फन के लिए यू गो ऑन द इंटरनेट, आपका असाइनमेंट होगा, यू गो ऑन द इंटरनेट, चेक व्हाट आर द डिजिटल गेम्स विच यू कैन प्ले अलॉन्ग विथ योर टीम. Make it a weekly practice, make it a bi-weekly practice, does not matter, but make it a practice. Let me know आप कौन सा गेम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे इन द कमेंट्स एंड इन द फेसबुक ग्रुप, बिकॉज दिस विल क्रिएट रिजुवेनेशन इन द टीम. उनको एक आपका एक फन साइड भी दिखेगा, ठीक है. और अगर आप फिजिकल टीम के साथ आप काम करो, देन ऑफ कोर्स यू कैन प्ले क्रिकेट, बास्केटबॉल और एनी स्पोर्ट. हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, तो यू कैन रिजुवेनेट योर टीम. यू विल बिल्ड द क्लोजनेस एंड फ्रेंडलीनेस. एक क्लोजनेस वाली फीलिंग आती है, बिकॉज कभी कभी टीम मेंबर्स हमें एज इन की उनके मैनेजर्स को, उनके सीनियर्स को सिर्फ एक बॉस की तरह से या फिर एक सीनियर की तरह ट्रीट करते हैं, बट वो क्लोज नहीं हो पाते. आई रिमेंबर, मुझे मेरे हर एक टीम मेंबर के पर्सनल लाइफ के बारे में पता था. पर्सनल लाइफ नॉट जस्ट लाइक देयर रिलेशनशिप एंगल, बट उनके फैमिली में कितने लोग हैं, उनके फैमिली में क्या क्या चैलेंजेस आती हैं, उनके फैमिली में क्या क्या अच्छी चीज़ है. उस जो पर्सन है उसकी स्कूलिंग कैसे हुई है, स्कूल में वो एक्टिविटी में पार्ट लेता था कि नहीं, उसके एक्स्ट्रा हॉबीज़ क्या, उनको सिंगिंग पसंद है, उनको डांसिंग, ये सारी चीज़ें मैं पूछता था एज अ फ्रेंड. तो एक फ्रेंड को ही तो पता होता है ना. एंड व्हेन यू नो ऑल दीज थिंग्स, इट क्रिएट्स द क्लोजनेस एंड फ्रेंडलीनेस. बिकॉज जब आप उस फन एंड एंगेजमेंट वाली एक्टिविटी कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग दैट फ्रेंडलीनेस इन्वायरमेंट. दे आर टेकिंग यू, कंसिडरिंग एज अ लाइट पर्सन, जो कि आपके पास जाकर के थोड़ा हल्के होकर के बात कर सकते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस फन एंड एंगेजमेंट इन्वायरमेंट. ऑल्सो आप एक लीडर की तरह या फिर एक सीनियर, एक बॉस की तरह परसीव नहीं होते. आप एक you do not get perceived just as a boss, but you get perceived as a leader and a friend. ठीक है, बिकॉज बॉस को सिर्फ ट्रांजैक्शन से मतलब है कि भैया मैंने तुमको पैसे दिए, तुम काम करो, बट एक लीडर और एक फ्रेंड सामने वाले को अंडरस्टैंड करता है. सो फॉर दैट यू गेट परसीव्ड इन अ टोटली डिफरेंट वे. इसके साथ साथ आप अलग अलग जो उनके पेयर ग्रुप से, लाइक उनके जो अदर कलीग्स है, वो उनके साथ भी बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, उनके साथ भी वो एक लाइक एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और एक इंक्रीज हैप्पीनेस होता है एट द वर्क प्लेस बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो ऑनलाइन जाइए, चेक करिए एंड क्रिएट द फन एंड एंगेजमेंट प्रोसेसेस. कौन सा गेम्स है, आप जाइए, ChatGPT है, गूगल है, बहुत सारे रिसोर्सेज है. गेट द आइडिया, इम्प्लीमेंट दिस एंड लेट मी नो कि आपके कंपनी वर्क फ्रॉम होम मॉडल में क्या प्रोडक्टिविटी आई है. एंड देन वी विल लाइक just you will see the great impact on this. So this was it for this lesson. Let me know your assignment, let me know your homework done. Now we will meet in the next lesson, lesson 6.